नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और पटना से बड़ी खबर, जहां तेल कारोबारी प्रमोद बागला की हत्या मामले में अपराधियों ने व्यवसायी के पुत्र को भी गोली मारी है। तो आपको बताते चले कि ये बड़ी खबर, जहां तेल कारोबारी प्रमोद बागला की हत्या कर दी गई है और अपराधियों ने व्यवसायी के पुत्र गोलू को भी गोली मारी है और व्यवसायी के एक कर्मचारी को भी गोली लगी है। घायलों को पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां इलाज जारी है और गुस्साए लोगों ने अशोक राजपथ को जाम कर दिया। शव रखकर अशोक राजपथ को जाम कर वहां पर आक्रोश जता रहे हैं और सिटी डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। आपको बताते चले कि चौक थाना क्षेत्र के मिर्चाई गली की यह घटना बताई जा रही है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ लगी है? किन वजहों से यह हत्या की गई? क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, फिलहाल जो ये घटना सामने आई है, इसके बाद तमाम जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, पटना जिला प्रशासन के मौके पर पहुंच गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से कुछ क्लू मिले हैं पुलिस को, लेकिन एक बड़ी घटना राजधानी पटना में जिस तरीके से पिता पुत्र को गोली मार दी गई है, पिता की मौत हो गई है, पुत्र जो है उनके कमर में गोली लगी है और फिलहाल उनको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। एक जो तीसरे उनके एम्प्लॉय हैं उनको भी गोली का छर्रा लगा है और फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ी घटना इस लिहाज से है क्योंकि कारोबारी लगातार अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे और पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब डीजीपी एसके सिंघल के नेतृत्व में पूरे बिहार की पुलिस टीम पहुंची थी, कई आला अधिकारी थे, तो एक मेमोरेंडम दिया गया था और उसमें यह मांग की गई थी कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। हमने कल भी देखा कि पटना में जो बाकरगंज का इलाका है, जहां आभूषण की कई दुकानें, तकरीबन 300 दुकानें हैं, वहां भी सिक्योरिटी की लैप्सेज और कहीं ना कहीं जो आपराधिक तत्व हैं वो इन चीजों का फायदा उठाते हैं और पुलिस की कार्यशैली जो है वो फिर से सवालों के घेरे में है। 2 दिन पहले पटना में दानापुर में जो नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक दिन के अंतराल के बाद जो एक बड़े कारोबारी हैं, तेल के कारोबारी, उनको गोली मार दी गई जब वो अपने प्रतिष्ठान पर पहुंचे थे। पहले से घात लगाए थे अपराधी और फिलहाल जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का उत्पन्न हुआ है उसको टैकल करने में अधिकारी लगे हुए हैं। जी संजय, देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है इस तरह की और यही वजह है कि लोगों में जो नाराजगी है पुलिस के खिलाफ और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे। अभी जो है जो लोग हैं वो शव रखकर विरोध जता रहे हैं, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ये बिल्कुल लोगों की डिमांड है कि जो इसमें एक्यूज है, जो अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और पुलिस उन्हें श्योर कर रही है कि जो अपराधी है वो पकड़े जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक सुरक्षात्मक माहौल क्यों नहीं दे पा रही है पटना पुलिस? हाल के दिनों में जो ताबड़तोड़ घटनाएं हुई हैं उससे व्यापारी, न केवल व्यापारी बल्कि आम जन भी जो हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके अंदर भी एक खौफ है। दानापुर की घटना, पटना सिटी की घटना, तो सबसे बड़ी बात वही है कि एक सुरक्षात्मक माहौल जो है उसको क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि लोग निर्भीक होकर रह सके। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले भी कई बार मुख्यमंत्री अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, कई बार बैठकें हुई हैं, अधिकारियों को तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और देखना होगा आज की घटना के बाद पटना पुलिस किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती है। क्योंकि पटना सिटी जो है एक बड़ा व्यावसायिक मंडी है और वहां पर तमाम तरह की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो संचालित होती है। दिन दहाड़े जब अपने प्रतिष्ठान पर कोई कारोबारी पहुंचता है उस समय घात लगाकर अपराधी उनकी हत्या कर देते हैं, तो सवाल खड़ा होना लाजमी है और देखना होगा आज के बाद पुलिस जो है वो किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाती है ताकि जो व्यवसायी वर्ग है उनको एक माहौल दिया जा सके कि वो निर्भीक होकर अपना कारोबार कर सके। जी वाकई संजय, देखिए, जांच के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएगी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ क्लू हाथ लगाए, तो क्या अब आरोपियों की धर पकड़ के लिए पुलिस ने कोई टीम का गठन किया है? पुलिस की ओर से क्या पहल की गई है, क्योंकि लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, सिटी एसपी डीएसपी पटना सिटी, खुद एसएसपी जो है वो मौके पर पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं और कारोबारी जो है वो उनसे बात भी कर रहे हैं। पटना सिटी एक बड़ा व्यावसायिक मंडी है और जो क्लू मिले हैं, इसे गलियों का शहर भी कहा जाता है और जो परिस्थितियां बनी हैं उसके बाद पुलिस अधिकारी आश्वस्त करने में लगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि खुद एसएसपी वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरी स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपराधी भी पकड़े जाएंगे और पूरे हत्याकांड का उद्भेदन भी हो जाएगा। जी संजय, जैसा कि आपने अभी जानकारी दिया था कि व्यवसायी को इससे पहले भी धमकी मिल चुकी, तो क्या व्यवसायी ने इसे लेकर पुलिस को सूचित किया था और अगर सूचित किया था तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? ये देखिए, पुलिस महकमे में जो जानकारी मिली है, आश्वस्त किया गया था कि जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार रंगदारी की मांग पटना के कारोबारियों से की जाती रही है और पुलिस आश्वस्त करती है, लेकिन बाद में घटना जब घट जाती है तब तमाम तरह के सवाल जो है उभरकर सामने आने लगते हैं। इसमें भी वही हुआ है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस के कल लैप्सेस जो है वो कहाँ हुआ है। जो व्यवसायिक संगठन है उनका ये कहना है कि पुलिस को इतला किया गया था
और पुलिस को अगर इतला किया गया था तो पुलिस किस तरीके से सुरक्षा देने में नाकाम रही, एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया आती है सामने, इसका इंतजार है सभी को। वाकई संजय, इंतजार रहेगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर सहरसा से, जहां सोनवर्षा राज्य थाना क्षेत्र के खजुराहा गांव में जमीन विवाद में इंजीनियरिंग के छात्र जयकुमार कांत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि जयकांत कुमार को सोए हुए अवस्था में गोली मारी गई है। एक सप्ताह के अंदर 2 हत्या और एक को गंभीर रूप से जख्मी होने से इलाके में जो है वो दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि गोवर्धन यादव का अपने पड़ोस के ललन यादव से जमीन का विवाद चल रहा था। मृतक जयकांत कुमार गोवर्धन यादव का बेटा था और पटना में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इससे पहले जमीन का विवाद चल रहा था। जमीन जो कि मेरा है, उसको हम बहुत दिन से रास्ता से जा रहा था। रास्ता जब हम जमीन लाव करके निकाल लिए थे, उसके बाद पहले झगड़ा हुआ था। बाद में रात में मेरा भाई सोया था आज, तो ललन यादव, ललित यादव, पिता प्रकाश यादव, मन्नू यादव, कन्नू यादव, समल किशोर यादव, विनोद यादव, प्रमोद यादव और रंजन कुमार, ये सभी ने आकर के रात में मेरे भाई को गोली से मार दिया। अभी सूचना मिला था, हम लोग आए हैं और वहाँ जाने पर पता चलने पर छानबीन की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मामला से? प्रथम दृष्टया गोली मार देने से होना पड़ता है। और अगली खबर वैशाली के गेरौल से, जहां पर मारपीट में एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी अपना गुस्सा उतारा। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, तब जाकर लोग शांत हुए। गौरौल थाना क्षेत्र के रुकमनी जरी गांव में 25 मार्च को छज्जा जोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें शोभा शाह की उसके पड़ोसियों ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मारकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए पहले हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया और जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। जैसे ही शोभा शाह का शव गांव पहुंचा, लोग काफी उग्र हो गए, लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। लोगों का आक्रोश इसलिए है कि मारपीट हुआ, मारपीट के क्रम में मर गए, तो इसलिए लोग समझ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारा मदद नहीं किया। हम लोगों का कहना है कि उनको 12 घंटे में के लेकर भी लोगों की खासी नाराजगी है। गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी, एफआईआर दर्ज होगा और हम 12 घंटे के अंदर जो भी मांग है इनका, 12 घंटे के अंदर निश्चित तौर पे जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको पकड़ के हम जेल के अंदर भेजेंगे। सर ये दुकान बना रहे जो मेरे छज्जी पर धर के बना रहे, इसके दौरान मेरा छज्जी पर हथौड़ी चलाए तो मेरा मम्मी ने बोले कि इस पर हटा के बनाइए, मेरा छज्जी को क्यों तोड़ रहे हैं। तो इसी दरमियान और गाली गलौज हुआ और यहाँ से संजय जी मेरे मम्मी पर पापा पर कोदारी लेके दौड़े और वो नहीं हुआ तो उनको बेटा है कुंदन कुमार जो मेरे पापा को नीचे पटक के रोड पे और छड़ से मार के कपार फोड़ दिए। उधर दरभंगा में मंगलवार की रात संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपस में दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने स्थानीय लोगों और वहां के छात्रों के साथ जमकर मारपीट की और इस दौरान हॉकी स्टिक, लाठी डंडे से लैस पॉलिटेक्निक छात्रों ने कई लोगों को पीट कर जख्मी भी कर दिया। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। मारपीट करने के बाद छात्र वहां से फरार हो गए। बाद में घायल छात्रों के बयान पर पुलिस उन्हें पॉलिटेक्निक कॉलेज से गिरफ्तार करके ला चुकी है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना में 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने मामले में 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। स्टूडेंट लीडर जनजाति छात्र परिषद से एमएलएसएम कॉलेज से, तो हम जा रहे थे यूनिवर्सिटी। एक लड़का आया हुआ था पीजी में एडमिशन के लिए, तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। हम थे और गोलू उधर से बाइक से आया था, हम गोलू के बाइक पे बैठ गए, यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो उधर से मार हो रहा था। तो बीच हम लोग जब मार के बीच से बाइक निकाले ना, तो पहले गोलू को जो है अपना 10-20 हॉकी दे दिया, उसके बाद हमको दे दिया 1 हॉकी हाथ पे। सर यूनिवर्सिटी शाम के शाम रोज आता है अंदर घूमने, ठीक है। हम आए वहाँ पे ये लोग झगड़ा कर रहा है, ठीक है। हम कुछ कथी कर रहे हो तुम लोग, तो हम वहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है। लोग बहस कर रहा था, आया 2-4 लड़का ये लोग को ग्रिप में सब मास्क चलाने लगा है। वहाँ पे कौन लड़का था वो लोग? जो सब अंदर बैठा हुआ है सर। कौन लड़का, कहाँ का लड़का है? हम नहीं चिंते हैं सर किसी को।
तुम कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर सिंहवाड़ा हुआ सर, यहाँ मदारपुर में रहते हैं, मरवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट है सर। यहाँ शाम में क्या करने आते बस हो? सर घूमने आते हैं हम। और जगह नहीं घूमने का तुमको? नहीं सर, रोज यूनिवर्सिटी में ही आते, बस बैठे। क्या नाम है? सौरभ कुमार। जो मारा उसका नाम मालूम है? सर हम किसी को पहचानते तक नहीं है सर। कितना आदमी था? कितना आदमी था वो लोग? वो लोग लगभग 40-50 लड़का थे सर। थाना पहुंचे? और इधर जहानाबाद में आपसी रंजिश में मजदूर की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद शव को गांव के बधार में फेंक दिया गया। टेहटा ओपी क्षेत्र के पकाही गांव निवासी अनुज पासवान को आपसी रंजिश में मारकर गांव के बधार में फेंक दिया गया और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। डेड बॉडी को देखने से ऐसा लगता है कि उसको बुला करके घर से और आपस में झगड़ा करने के भी लक्षण हैं। तो आपस में झगड़ा होने पर बीते रात में किसी कारणवश उसकी हत्या की गई है। हम लोगों ने 2 आदमी को गिरफ्तार किया है। और मोतिहारी में निगरानी की टीम ने भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के कार्यालय और आवास पर छापा मारा। पटना और भागलपुर में भी उनके आवास पर दबिश दी गई। मधुकांत मंडल पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। तो ये बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं। मोतिहारी में उनके कार्यालय कक्ष में जांच करने के बाद उनके गोपालपुर राजा बाजार स्थित किराए के मकान में भी छापेमारी की गई है। अभी आया था लेकर के तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां मोतिहारी में निगरानी की टीम ने भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर और कार्यालय और आवास पर छापा मारा है और पटना और भागलपुर में भी उनके आवास पर दबिश दी गई है। मधुकांत मंडल पर बताते चले आपको कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जहां आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की गई है और पटना और भागलपुर में भी उनके आवास पर दबिश दी गई है। मधुकांत मंडल पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। आपको बताते चले कि मोतिहारी में उनके कार्यालय कक्ष में जांच करने के बाद उनके गोपालपुर के राजा बाजार स्थित किराए के मकान पर भी छापेमारी की गई। अभी आया था लेकर के बालू माफियाओं से साठगांठ पर अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पटना के रानी तालाब थाना के इलाके के पूर्व थाना अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह के भोजपुर जिला के कोइलवर के कुल्हड़िया स्थित पैतृक घर पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है। 7 सदस्यीय टीम ने छापेमारी में शामिल होने की सूचना मिल रही है, जो सुबह 8 बजे से लगातार छापेमारी में जुटे हुए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। पटना के रानी तालाब थाना के पूर्व थानाध्यक्ष यानी तत्कालीन थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह के घर पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। हम आपको उनका घर दिखा रहे हैं, जो कि उनके पैतृक गांव कुल्हड़िया में स्थित है। उनका पैतृक गांव कोइलवर का कुल्हड़िया है, जहां पर अभी आर्थिक अपराध की इकाई की छापेमारी चल रही है। तकरीबन 4 घंटों से छापेमारी चल रही है। सुबह 8:30 बजे ही 7 सदस्यीय टीम जो थी वो यहाँ पहुँची थी और छापेमारी शुरू की। अभी तक छापेमारी चल रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बालू माफियाओं से साठगांठ कर काफ़ी संपत्ति अर्जित की है, जिसकी वजह से कुल्हड़िया स्थित उनके पैतृक गाँव और पटना के गोला रोड में भी उनके घर पर छापेमारी चल रही है आर्थिक अपराध की। और आर्थिक अपराध की टीम जो है लगातार 4 घंटों से छापेमारी कर रही है। इसका मतलब ये आंका जा सकता है कि कुछ गंभीर जो है कागजात या कुछ गंभीर मामले सामने आने वाले हैं। हालांकि आर्थिक अपराध की टीम अभी बाहर नहीं निकली है। बाहर निकलने के बाद ही पूरा मामला पता चल पाएगा कि आखिर आर्थिक अपराध को क्या क्या यहाँ पर मिला, क्या क्या सबूत मिले। और फिलहाल जो है उनके घर वालों से भी पूछताछ कर रही है आर्थिक अपराध की टीम, और उसके साथ साथ कोइलवर थाने की पुलिस भी यहाँ मौजूद है और लगातार छापेमारी में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए कोइलवर के कुल्हड़िया से मैं हिमांशु प्रवीण। बढ़ते अगली खबर की ओर। शराबबंदी कानून में संशोधन होगा, आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शराबबंदी कानून में संशोधन किया जाएगा। पटना से ये बड़ी खबर आज विधानसभा में पेश होगा और संशोधन विधेयक जो शराबियों को जुर्माना देकर छोड़ने का प्रस्ताव है, कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। और बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 संज्ञेय अपराध के मामले। और अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अमित, देखिए आज शराबबंदी कानून में संशोधन होगा, विधानसभा में पेश किया जाएगा, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी? देखिए बिल्कुल ये जो संशोधन बिल है पूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के 2022 का संशोधन एक्ट जो है वो थोड़ी ही देर में, चूंकि अभी भोजनावकाश जो है वो हुआ है, जब 2 बजे से दूसरी पाली की कार्रवाई शुरू होगी बिहार विधानसभा की, तो उस दौरान जो है मद्य निषेध मंत्री जो है सुनील कुमार, उनके तरफ से ये संशोधन बिल जो है वो विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और इसको लेकर के जो संशोधन किया गया है उसमें प्रमुख बातें जो है उसमें सबसे प्रमुख ये है कि अब जो शराबी हैं उन्हें सीधे शराब सेवन किए जाने पे अगर पुलिस पकड़ती है तो उन्हें सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और उसके बाद अगर वो जुर्माने की राशि नहीं देते हैं तो महज 1 महीने का उन्हें जो है वो जेल होगा, जेल में उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा। अगर वो उसके बाद भी लगातार अगर वो शराब का सेवन करते हैं, आदतन अगर वो हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ फिर जो सरकार चाहेगी तो जुर्माने की राशि भी वसूल सकती है, साथ ही साथ कारावास भी होगा। तो ये एक नई जो है एक्ट में ये संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आवास जब्त किए जाते थे तो वो कार्रवाई जो है अब डीएम स्तर पे होगी। पहले न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब डीएम स्तर पे हो जाएगी। जो वाहन बरामद होंगे शराब के, जो ढुलाई मामले में जो वाहन को जब्त किया जाएगा उसे भी नीलामी करने की जो स्वतंत्रता जो है वो अब जिलाधिकारी के स्तर पे होगी। जिलाधिकारी चाहेंगे जब चाहेंगे जब्त वाहनों को वो नीलाम कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के प्रमुख संशोधन जो है इस एक्ट 2022 में जो पूर्ण शराबबंदी है उसमें किया जा रहा है। और इस नए एक्ट को बिहार मद्य व निषेध अधिनियम 2022 के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक्ट जो है थोड़ी देर में सदन के पटल पर जो आबकारी मंत्री हैं, मद्य व निषेध विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार, वो रखेंगे। हालांकि इसको लेकर के पहले ही राजनीति जो है वो आज देखने को मिली, जब विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो आमने सामने हो गए। नए संशोधन बिल को लेकर के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि चूंकि कानून बनते हैं तो उसमें संशोधन की भी गुंजाइश होती है, समय पर ये संशोधन किए जाते हैं, जरूरत महसूस हुई है तब सरकार ने ये संशोधन एक्ट लाया है, बिल लाया है, जो आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं विपक्षी खेमे की बात करें, आरजेडी कांग्रेस की बात करें, तो इनके तरफ से यह कहा गया कि जो संशोधन है वो सरकार चूंकि पहले ही जब एक्ट बना रही थी तो इन बातों को लेकर के हम लोगों ने प्रपोज किया था सरकार से कि इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, थोड़ी रियायत होनी चाहिए। और चूंकि आरोप लगने से और जो साक्ष्य जो है बरामद होंगे तो उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जा रहा था, तो इसमें थोड़ी सी ढिलाई की गुंजाइश होने की बात जो है वो हम लोगों ने कही थी, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब अंततोगत्वा सरकार जो है बैकफुट पे आई है, ये कहना है विपक्षी खेमे के जो विधायक हैं उन लोगों का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शराब को लेकर के संशोधन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत सरकार को महसूस हुई है, तभी ये किया जा रहा है। चूंकि जो न्यायालय जो है उनके तरफ से ये बातें कही गई थी कि जो शराब अधिनियम है उसमें संशोधन होना चाहिए, और सरकार ने पूरे मसले को देखा है। चूंकि एक 5 साल का वक्त बीता है और उस 5 साल के दौरान जो संशोधन होनी चाहिए, जो जरूरत महसूस किया सरकार ने, उसी को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन अधिनियम लाया गया है 2022, जो आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। और उसके बाद जो मंत्री हैं जब वो अपनी बातों को रखेंगे उस पर क्या बातें सामने निकल करके आती है ये भी देखना यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये संशोधन जो है वो राजहित में और कहीं ना कहीं जो पूर्ण शराबबंदी जो लागू होने में कठिनाइयां हो रही थी उस पर सख्ती को लेकर उस एंगल से भी ये देखा जा रहा है। वाकई अमित, इंतजार होगा कि अब ये पेश होने के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, तो एक कहीं ना कहीं ये ऑन द स्पॉट निपटारा हो सकेगा। इन तमाम जानकारियों के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और अगली खबर दानापुर से, जहां दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्याकांड की जांच के लिए पटना एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। और एसएसपी का कहना है कि शुरुआती तौर पर कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पटना पुलिस दीपक मेहता हत्याकांड का खुलासा कर देगी। एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ढिल्लों ने से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। एसआईटी का गठन हो चुका है, आगे का अनुसंधान चल रहा है, ठीक है, और जो भी हमारे पास क्लूज है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, हिरासत पे लेके कुछ लोगों की पूछताछ की जा रही है, किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया है क्लूज देने के लिए।
भोजपुर के जगदीशपुर में स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के कथित रिश्तेदार की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला सामने आया है और मृतक का नाम रोहित सिंह बताया जा रहा है, जो कि किला परिसर में अपनी मां और बीजेपी नेता पुष्पा सिंह के साथ रहता था। मृतक की मां के मुताबिक रोहित सिंह का किला परिसर की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हुआ था और वो कल रात घर से निकल गया था। आज बताया गया कि जगदीशपुर रेफरल अस्पताल में रोहित का इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। पुष्पा सिंह ने रोहित की हत्या के लिए जगदीशपुर के एसडीपीओ और किले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर कई आरोप भी लगाए हैं। प्रशासन और कुछ गुंडा तत्वों के, सामाजिक तत्वों के मिली भगत से यहाँ का स्थानीय प्रशासन मिल करके बहुत पहले से ही षड्यंत्र चल रहा था। इसको मारने का प्लान बना रहा था। झूठा सचा आक्षेप लगाकर बार बार इसको मुकदमा में फंसाया जाता था ताकि प्रतिष्ठा का हनन हो, और इसके षड्यंत्र रच करके यहाँ का स्थानीय प्रशासन, खास करके एसडीओ और थाना प्रभारी, डीएसपी और जिला के एसपी और डीएम सभी मिल करके इसको मरवाए। और स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोते रोहित सिंह की पुलिस की पिटाई से मौत का मामला आज बिहार विधानसभा में भी उठा और सदन के बाहर और अंदर विधायकों ने इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। बाबू वीर कुंवर सिंह जो हम लोग के देश के महापुरुष रहे हैं, जब उनके परपोता सुरक्षित नहीं है, इसी बिहार में पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट करके इनका मौत के घाट उतार दिया गया है। दुर्भाग्य है, इस बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच हो, एसआईटी का गठन हो और इसकी जांच कराई जाए। कांग्रेस चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का जब सुरक्षा व्यवस्था चौपट है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित। जो भी मामला हुआ है, चाहे वो वीर कुंवर सिंह के परपोते का मामला हो या फिर मेहता जी का जो हत्या हुई है, सबका बड़ी न्यायिक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी आप लोग जानते हैं, नहीं उस पर तो आप देख रहे हैं कि कमेटी बैठ गई है और जांच कर रही है। शायद जो मैं पेपर में देखा हूँ कि उन लोगों को कुछ क्लू भी मिला है इस चीज को लेकर के, और अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार में निश्चित रूप से जो भी जांच संभव होगा वो करवाया जाए। इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी होगी। इसके लिए हम सब लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं, और इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने वाले लोग किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के